स्वागत है। मेरे सामने एक इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस डिवाइस पर पावर सेविंग मोड को कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो शुरू करने के लिए आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करना होगा, विशेष रूप से स्क्रीन के ऊपरी दाएं हिस्से से, क्योंकि हमारे टॉगल यहीं होते हैं और यहाँ कहीं हमें उम्मीद है कि हमारा पावर सेविंग मोड मिल जाएगा। मुझे लगता है कि ये वाला है। ये काफ़ी सहज लग रहा है। आह, अब यदि आपको ये आइकन कहीं दिखाई नहीं देता है तो आप अपनी बैटरी के ठीक ऊपर इस अजीब से आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और नीचे स्वाइप कर सकते हैं। और हर वह टॉगल जिसे आप इस प्लस के साथ देख सकते हैं, उसका मतलब है कि यह एक ऐसा टॉगल है जिसे आप उस सूची में जोड़ सकते हैं जिसे हमने देखा है। अब हम यहाँ केवल 24 टॉगल तक सीमित हैं, जिस तक मैं पहले ही पहुँच चुका हूँ, इसलिए मैं पहले एक को हटाऊँगा। ओह यार, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं वास्तव में एक टॉगल की तलाश कर रहा हूँ। ओह, ये रहा। ये यहीं है, अल्ट्रा पावर सेवर। तो ये भी एक पावर सेविंग मोड है और मैं इसे जोड़ देता हूँ ताकि हम देख सकें कि ये कैसा दिखता है। लेकिन यह मूल रूप से पावर सेविंग मोड का एक अधिक गहन संस्करण है। चलिए डन पर क्लिक करते हैं और हम जाहिर तौर पर सामान्य वाले से शुरुआत करेंगे, तो बस उस पर क्लिक करें और बस इतना ही है। ये पहले से ही चालू है। अगर हम इसे दबाए रखते हैं तो ये हमें सेटिंग्स में ले जाता है और बताता है कि किस तरह के बदलाव होंगे। तो पहली बात तो ये है कि टॉगल इनेबल है, लेकिन दूसरी चीज़ें कुछ इस तरह होंगी। रिफ़्रेश रेट को 60 तक कम करें। डार्क थीम किसी कारण से यह बंद है। मुझे लगता है कि सामान्य तौर पर ये इनेबल होना चाहिए था। स्क्रीन टाइमर 15 सेकंड पर सेट है। हमारे पास कुछ नोटिफिकेशन भी इनेबल हैं। तो जब बैटरी 20% या उससे कम होगी तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। बैटरी 25% से नीचे जाने पर बैटरी सेवर को स्वचालित रूप से इनेबल करें। जब आप इसे 75% या उससे अधिक तक चार्ज करते हैं तो बैटरी सेवर को ऑटो डिसेबल करें। और फिर स्लीप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइजेशन, जिसका मतलब है कि आपका डिवाइस बैटरी लाइफ बचाने के लिए रात के समय कुछ हद तक ऑप्टिमाइज करता है। खैर, तो ये बस सामान्य पावर सेविंग मोड है। और अगर हम बस बैक करके मुख्य पेज पर वापस जाएं, या मुझे इसे प्रदर्शित करने दें सेटिंग्स में जाकर, और हम बैटरी और पावर सेविंग की तलाश कर रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ये वही पेज है। अब ये अभी हमें बता रहा है कि बैटरी सेवर मोड चालू होने पर हमें लगभग 11.5 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी, जो कि वर्तमान मोड है। मैं इसे वापस सामान्य मोड पर स्विच करने वाला हूँ। इक्विलिब्रियम मोड, वाह फैंसी नाम है। और ये हमें लगभग 9 घंटे की बैटरी लाइफ देता है। तो हमें पावर सेविंग मोड के साथ 50% से थोड़ा कम पर 2.5 घंटे की अतिरिक्त बैटरी लाइफ मिलती है। तो चलिए मान लेते हैं कि 50% हमें लगभग 2.5 घंटे देता है। इसका मतलब है कि 100% बैटरी पर जब आप पावर सेविंग मोड चालू करते हैं तो आपको लगभग कितना मिलता है? 5 घंटे की बैटरी लाइफ। और जाहिर है आपके पास जितनी कम बैटरी होगी ये उतना ही कम होता जाएगा। तो फिर से अगर हम इसे लगभग आधे से कम कर दें, यानी 20%, तो हमें लगभग 1 घंटा और 15 मिनट की अतिरिक्त बैटरी लाइफ। तो 9 के बजाय हमें लगभग क्या मिलेगा? इस मामले में 4.5, 5, 6 घंटे। तो यह सिर्फ एक मोटा मोटा अनुमान है। ये जाहिर है कि ये हमें पूरी तरह से सटीक समय नहीं दिखा रहा है, बस आपकी जानकारी के लिए। क्योंकि अगर ये दिखाता तो ध्यान रखें कि अभी हम 8 घंटे और 58 मिनट पर हैं। अगर मैं ब्राइटनेस बदलूं, अगर मैं वास्तव में ब्राइटनेस बदल पाता तो ये हो गया। इस बीच यह निश्चित रूप से अब कम है और आप देख सकते हैं कि समय बिल्कुल भी नहीं बदला। इसे निश्चित रूप से बदलना चाहिए था, लेकिन यह नहीं बदला। अब यह बदल गया है क्योंकि हमारे पास जो प्रतिशत था वह 43% था। अब हमारे पास 42 है। तो जाहिर है समय अभी 10 मिनट से थोड़ा अधिक कम हो गया है। तो अगर हम अब अल्ट्रा पावर सेवर पर एक नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि अभी हम लगभग 8 घंटे और 46 मिनट से 14 घंटे तक जा रहे होंगे। तो ये बैटरी लाइफ को लगभग दोगुना कर रहा है। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो अगर आपके पास लगभग 10% बैटरी लाइफ बची है और आपको, मुझे नहीं पता, 2 घंटे की लगभग 2 घंटे की बैटरी लाइफ मिल रही है, तो ये वास्तव में उसी प्रतिशत पर शेष बैटरी लाइफ को लगभग 4 घंटे के करीब कर देगा।
लेकिन ये शायद ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप हर समय इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्योंकि चलिए इस टॉगल को ढूंढते हैं और इसे चालू करते हैं ताकि हम देख सकें कि ये कैसा दिखता है। सक्षम करें। ये वह सब कुछ करता है जो सामान्य पावर सेविंग मोड करता है और उससे भी ज़्यादा। हो गया, ये रही हमारी होम स्क्रीन। अब हमारे पास ना तो नोटिफिकेशन है और ना ही टॉगल ट्रे। हमारे पास 6 ऐप्स तक हैं जिन्हें आप यहीं जोड़ सकते हैं। हो गया। और आप केवल 6 तक ही सीमित हैं। बाकी सभी ऐप्स डिसेबल हो जाएंगे, इसलिए वे बैकग्राउंड में बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। और हमारे पास वाईफाई, डेटा, मोबाइल डेटा, लोकलाइजेशन और ब्लूटूथ जैसे कुछ टॉगल भी हैं, और बस इतना ही। खैर, अब इस एग्ज़िट बटन पर क्लिक करके इस मोड से बाहर निकलते हैं। ठीक है, और ये ज़ाहिर तौर पर वापस सामान्य मोड में चला जाएगा। हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया, वह मोड मुख्य रूप से डिज़ाइन किया गया है। तुम ऑटो पे क्यों रहते हो गया। तो इसका उपयोग अधिक गंभीर स्थितियों के लिए किया जाएगा, जहां आप जानते हैं कि आप अपने डिवाइस को कुछ समय के लिए चार्ज करना चाहते हैं और आपको उस डिवाइस को लंबे समय तक चलाने की आवश्यकता है। आह तो आप इस मोड को इनेबल करते हैं। आप अपने डिवाइस की उपयोगिता का एक बड़ा हिस्सा त्याग देते हैं, केवल आवश्यक चीज़ें रखते हैं और कुछ नहीं, और उम्मीद है कि यह आपको मुश्किल समय से निकाल देगा। खैर, इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत मददगार लगा होगा। और अगर आपको ये मददगार लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखने के लिए धन्यवाद।